Good morning students, welcome back to your online classes. Myself Kirti Gupta and I'm your English teacher. बेटा इससे पहले के टॉपिक्स हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर में। हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने टॉपिक्स। टॉपिक है हमारा क्या? क्या नाम है बेटा हमारे टॉपिक का? आर्टिकल्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स, अब इनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेटा, स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है। द आर्टिकल्स ए एन एंड द आर determiners used before nouns and sometimes adjective। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द। सबसे पहली बात, आर्टिकल्स में हम लोगों को क्या क्या यूज होते हैं? ए एन और द, ये हमारे कहे जाते हैं आर्टिकल्स। और इनका क्या, ये क्या होता है? डिटरमाइनर्स, यानी कि लिखे जाते हैं या फिर माने जाते हैं किसी भी चीज की सहायता के लिए। यूज किया जाता है बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले, एंड समटाइम एडजेक्टिव, और कुछ जगह पर एडजेक्टिव से पहले। नाउन यानी कि कुछ जगह पर तो ये संज्ञा से पहले, और एडजेक्टिव आप लोग जानते ही होंगे कहीं पर भी विशेषण वगैरह से पहले। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इनके यूजेस। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग अब? इनके यूजेस। यूजेस ऑफ ए। सबसे पहला यूज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए। ए का यूज, ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर वर्ड्स के साथ में। जब कोई एक चीज के बारे में बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? ए का। और वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। हम लोगों ने पढ़े हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं एबीसीडी में। तो हम लोग जानते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से 5 हमारे क्या होते हैं? वॉवल्स, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। तो जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट की वर्ड से यूज हो या साउंड उसमें कॉन्सोनेंट की आए तो हम क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। इट इज अ इंडेफिनिट आर्टिकल। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। देखिए सबसे पहला आ मैन, इसमें क्या आया है? कॉन्सोनेंट वर्ड है मैन, म की आवाज है यानी कि हमारे व्यंजन की, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड आ गया एम। तो इसके आगे हम लोगों ने क्या लगाया? ए लगाया। क्या लगाया बेटा हम लोगों ने? ए लगाया। देखिए मैंने आपको दोबारा से हाईलाइट कर दिया दूसरे कलर से। क्या लगाया हम लोगों ने इसमें? ए लगाया। ऐसी एक और, डैश लैम्प। अभी समझिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, डैश लैम्प किसका, कौन से वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है इसकी? कॉन्सोनेंट। एल क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया? ए। क्या लगा दिया? ए। अ लैम्प, ए क्या था? लैम्प, एक ही लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे मैन, मैन के लिए भी एक ही मैन के बारे में बात हो रही है। एम ए एन मैन, और एम ई एन, ए और ई से बहुत फर्क आता है ना। ए आता है सिंगुलर के लिए, और एम ई एन मैन हो जाता है प्लूरल मैन, यानी कि बहुत सारे के लिए। आपको यूजेस ऑफ ए समझ में आ गया होगा बेटा? गुड। अब हम लोग अपना पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एन। देखिए बेटा, यूजेस ऑफ एन। अब हम किसका यूज पढ़ने वाले हैं? एन का यूज। And used before words that begin with a vowel sound। and का यूज किस लिए होता है? जहां पर वो यूज होता है वॉवल में। वॉवल साउंड जहां पर आती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एन। वॉवल कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे? देखिए 26 अल्फाबेट्स में से केवल 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यही तो होता है हमारे 5 वॉवल्स। दीज आर कॉल्ड वॉवल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? वॉवल्स। तो केवल ये 5 वॉवल्स होते हैं। इन 5 जहां पर ये वर्ड्स आए उनके साथ में क्या होता है? एन का यूज होता है। देखिए, और इट इज अ इंडेफिनिट आर्टिकल। यह भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। एग्जाम्पल, डैश एप्पल। एप्पल में ए, आवाज किसकी आई? ए की, वॉवल की। यानी कि एप्पल, उसमें आ रही आवाज हमको किसकी?
वॉवल की। हम लोगों को ये नहीं देखना कि केवल स्टार्टिंग का वर्ड क्या है, अगर वॉवल वाला वर्ड आ रहा है तो एन आ जाएगा। साउंड भी सुननी है, वॉवल की क्या आनी चाहिए, साउंड क्या आनी चाहिए। देखो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया ना, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड। ये नहीं कि वॉवल लिखा हुआ है या कॉन्सोनेंट लिखा है तो ए ही आएगा या दा ही आएगा या एन ही आएगा। उसमें हम लोगों को क्या सुननी है, आवाज सुननी है उसकी, ध्यान से। एप्पल अ की आवाज है, यानी कि हमारे स्वर, यानी कि वॉवल की, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्या लगाया है, एन। क्या लगाया बेटा हम लोगों ने यहाँ पे, एन। ऐसे यहाँ पर डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसमें भी किसकी आवाज आई, अ की, तो इसीलिए हम लोगों ने एन लगाया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ की आवाज आती है, इसीलिए एन लगाया। अब देखिए मैं आपको, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जहां जहां ये वर्ड आएंगे तो आपके साथ में यही आ जाएगा। अभी दिखाती हूं मैं आपको एक वर्ड, देखिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है बेटा, वॉवल आ रहा है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें यू, यू तो हमारा वॉवल में आता है, तो हम सोच लेते ए एन एन आएगा, नहीं ए एन एन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म, उसको जब आप बोलोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे तो उसकी आवाज क्या आएगी, य की आवाज आएगी, यू, यूनिफॉर्म, यू यानी कि यक, और य जो होता है हमारा क्या होता है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब हमने क्या, अभी क्या पढ़ा रही हूं मैं आपको, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए। जरूरी नहीं है कि वॉवल वर्ड आ गया तो हमारे साथ में इसमें क्या लगेगा, एन। साउंड सुननी है, देखा यहाँ पर क्या है, य की आवाज आई है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, अगर मैं इसके साथ में लगाऊंगी तो क्या लगाऊंगी मैं इसके साथ में, ए। क्या लगेगा बेटा इसके साथ में, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए। आ यूनिफॉर्म, क्यों, यो की आवाज आ रही है, स्वर की नहीं आ रही इसमें, व्यंजन की यानी कि कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। ओके, चलिए बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यूज ऑफ द। अब हम किसका यूज पढ़ने वाले हैं, दा का यूज। किसका यूज पढ़ने वाले हैं, दा का यूज। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। अब दा जो हो गया एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ए और एन तो हमारे कौन से थे, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन। किस लिए यूज होता है, स्पेशली पॉइंट आउट यानी कि स्पेशल किसी चीज को दर्शाने के लिए। नाउन यानी कि किसी भी प्रकार की संज्ञा को स्पेशली इंडिकेट करता है, दर्शाता है, वहां पर क्या आता है, दा आता है। उसमें तो हमारा कॉमन था कि हमारे को ए और एन यूज करना है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, थिंग के बारे में, या फिर किसी पर्सन प्लेस के लिए भी हो सकता है। बट इसमें क्या बताया कि नाउन किसी भी संज्ञा के लिए इंडिविजुअली इंडिकेट करेगा। प्लेस हो सकता है वहां पे, किसी का नेम हो सकता है, कि कोई थिंग हो सकती है, एनीथिंग। ओके, देखिए बेटा एग्जाम्पल, नेम ऑफ ओशन, जगह का नाम, नेम ऑफ ओशन। ओशन यानी कि जो हमारे द्वीप होते हैं, समुद्री इलाके जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके बारे में नेम बताते हैं, तो उनके साथ में क्या आता है, हमेशा दा आता है। क्या आता है, दा आता है। द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यानी कि समुद्री इलाका जहां पर कोई ओशंस होते हैं, जहां पर पानी पानी होता है बहुत दूर तक। तो हम किसी चीज के बारे में इंडिविजुअली नाम बता रहे हैं ना उसका, तो हमने क्या लगाया है, दा। अब देखिए नेम ऑफ रिवर एंड सी। जब हम किसी नदी के बारे में या किसी सी यानी कि समुद्र के बारे में, रिवर नदी एंड सी यानी कि समुद्र, कोई छोटी छोटी नदियां या फिर बड़े बड़े समुद्र के बारे में स्पेशली किसी का नाम लेके बताए, तो हम उसके आगे भी क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। देखिए गंगा, अगर हम बोलेंगे गंगा इज अ रिवर, हम बोल दे गंगा एक नदी है, नहीं, द गंगा इज अ रिवर। हम लोगों को इंडिविजुअली रेस्पेक्ट भी बोलते हैं ना हम लोग, रेस्पेक्ट के साथ, तो गंगा क्या है, नदी का नाम है, वो एक हमारी पवित्र नदियों में से आती है, उसके सामने क्या लगाया हम लोगों ने, द गंगा। ओके, अगला है हम लोगों का डेजर्ट। अब हम देखिए नेम ऑफ डेजर्ट यानी कि किसी रेतीली स्थान, यानी कि डेजर्ट यानी कि मिट्टी, जहां पे राजस्थान वगैरह में रेत के ढेर होते हैं, पहाड़ होते हैं,
पूरा रेत का टापू, उसके बारे में अगर हम किसी को बताते हैं या उसका किसी चीज का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके साथ में भी दा लगता है। देखिए थार डेजर्ट, थार डेजर्ट एक स्पेशली एक रेगिस्तान की बात बता देना, थार डेजर्ट, उसके साथ में क्या लगाएंगे, द थार डेजर्ट। ओके, समझ में आया बेटा? अब इसी में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे। नेम ऑफ लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स यानी कि कोई भी स्पेशल जगह जहां का हम लोग नाम बताते हैं, नेम ऑफ लैंडमार्क्स। द फायर स्टेशन, द फायर स्टेशन, कहाँ की बात बता रहे हैं हम लोग, फायर स्टेशन, कोई भी आग की जगह, यानी कि हम लोगों ने किसी का लैंडमार्क, किसी स्पेशल जगह के बारे में बता दिया, स्थान के बारे में बता दिया। फायर स्टेशन यानी कि जहां पर आग वगैरह से बचाव होते हैं उनका स्टेशन कोई। तो इसके आगे भी हम लोगों ने क्या लगाया, दा लगाया। क्या लगाया बेटा, दा लगाया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उनके आगे दा लगाते हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी कि कोई स्पेशल जगहें होती हैं, इमारतें होती हैं, स्टैचूज होते हैं, उनके आगे दा लगता है। नेचर वंडर्स यानी कि जो हमारे प्रकृति के कुछ वंडर्स होते हैं उनके आगे भी, जैसे कि नाइग्रा फॉल्स यानी कि कोई भी समुद्री इलाका, और मॉन्यूमेंट्स हमारे की जो कोई भी इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, उनके आगे भी दा लगाते हैं। और न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स होता है ना बेटा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ऐसे आता है ना हम लोगों के, उसके आगे हम लोगों के क्या लगता है, दा लगते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को आज इसके यूजेस और आर्टिकल्स की डेफिनेशंस वगैरह समझाई हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम जल्दी से इसको एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स में ए, एन और दा का यूज होता है जो कि डिटरमाइनर्स होते हैं और यूज किए जाते हैं नाउन और एडजेक्टिव से पहले। उसमें ए का यूज होता है सिंगुलर वर्ड के लिए जो कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के साथ शुरू होते हैं, और एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। हम लोगों ने देखा लैम्प, मैन, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन की आवाज आ रही है तो ए लगाया। अब इसमें हम लोगों ने एन का यूज करते हैं, एन का यूज पढ़ते हैं हम लोग होता है किस लिए, वॉवल के साथ में। एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिन इन अ वॉवल, ये भी एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और इसका यूज कहां पर होता है, वॉवल साउंड के साथ में एन का। जैसे एप्पल, अ की आवाज है, स्वर की, तो हम लोगों ने क्या लगाया, एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी हम लोगों की वॉवल की साउंड आ रही है इसलिए एन लगाया। मैंने आपको भी समझाया यूनिफॉर्म, उसमें य की आवाज आई, अ की नहीं आई ना ऊ की आई, तो उसमें क्या आवाज आई, यू की, तो इसलिए हम लोगों ने उसके साथ में ए लगाया था, वो हमारा वॉवल्स में नहीं काउंट होता। ऐसे हम लोगों के दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल, दा जो एक डेफिनेट आर्टिकल है और उसका यूज होता है पॉइंट आउट यानी कि किसी भी स्पेशल नाउन या किसी भी स्पेशल चीज के बारे में बताने के लिए। जैसे कि ओशंस का नेम द पैसिफिक ओशन, रिवर या सी का नेम तो द गंगा, डेजर्ट का नेम, कोई भी चीज का स्पेशली नेम बताने के लिए उसका यूज होता है। ऐसे लैंडमार्क्स, कोई भी स्पेशल लैंडमार्क्स जो किसी जगह की किसी स्थान के बारे में इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों को आज अच्छे से समझा रही थी वो आपने ध्यान से समझा होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल्स के ए, एन और दा के कुछ यूजेस यानी कि उसके फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।